चलिए समझते हैं कि एक मजबूत निवेश पोर्टफोलियो आखिर बनाया कैसे जाता है। तो सवाल ये है कि ऐसा डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो कैसे चुने जो किसी के लक्ष्यों से बिल्कुल मेल खाता हो। इसे एक बिल्डिंग की नींव की तरह समझिए। सही एसेट मिक्स ही लंबी सफलता की गारंटी है। तो चलिए अब कुछ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स और एक जरूरी फर्क को समझते हैं। एसेट क्लास मतलब क्या खरीदा और इन्वेस्टमेंट व्हीकल मतलब कैसे उसे खरीदा गया है। ज्यादातर पोर्टफोलियो इन्हीं 3 मेन एसेट क्लास से शुरू होते हैं और सबका अपना अपना काम है। और यहाँ साफ दिखता है कि कैसे हर एसेट क्लास एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो में अलग भूमिका निभाता है। इससे एक कदम आगे कई बड़े पोर्टफोलियो बेहतर डाइवर्सिफिकेशन के लिए ऑल्टरनेटिव एसेट्स भी जोड़ते हैं, जैसे कि रियल एस्टेट, प्राइवेट इक्विटी या सोना। ये अक्सर स्टॉक मार्केट से अलग चलते हैं। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन विकल्पों का रिस्क रिटर्न प्रोफाइल काफी यूनिक होता है। प्रोफेशनल्स इसे सैटेलाइट अप्रोच कहते हैं, एक मजबूत कोर और परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए छोटे ऑल्टरनेटिव्स। कई दशकों तक पोर्टफोलियो थ्योरी सिर्फ बैलेंस शीट के एक ही पहलू पर फोकस करती थी। जो पुराना तरीका है MVO, वो सिर्फ एसेट्स के रिस्क और रिवॉर्ड को बैलेंस करने पर जोर देता है। पर क्या बस इतना ही काफी है? शायद नहीं, क्योंकि इसमें पूरी तस्वीर नहीं दिखती। इसके उलट ALM यानी एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट भविष्य के लक्ष्यों को भी ध्यान में रखता है। तो असल में ALM का मेन फोकस भविष्य में पैसों की कमी के जोखिम को कम करना है। तो चलिए अब अपनी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए 6 प्रैक्टिकल स्टेप्स देखते हैं। स्टेप 1, अपने फाइनेंशियल गोल तय करें। रिटायरमेंट, घर या पढ़ाई, टाइमलाइन साफ होनी चाहिए। स्टेप 2, रिस्क लेने की अपनी क्षमता को समझें, मतलब कितना नुकसान आराम से झेल सकते हैं। स्टेप 3, अब अपने लिए एक मॉडल चुनें, कंजर्वेटिव, मॉडरेट या फिर एग्रेसिव। स्टेप 4, सही इन्वेस्टमेंट चुनें, कम लागत वाले इंडेक्स फंड या ETF एक अच्छा ऑप्शन हो सकते हैं। स्टेप 5, पोर्टफोलियो को नियमित तौर पर रीबैलेंस करें, क्योंकि बाजार के साथ ये बदलता रहता है। और स्टेप 6, जीवन में बड़े बदलाव आने पर अपनी स्ट्रैटेजी को भी जरूर बदलें और रिव्यू करें। तो आखिर में सवाल यही है, क्या पोर्टफोलियो सिर्फ बढ़ रहा है या भविष्य भी सुरक्षित कर रहा है?